हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू एलिट। दोस्तों, स्पॉटिंग एरर्स और सिंटैक्स की सीरीज में आज हम 51 से लेकर 60 तक के सेंटेंसेस की बात करेंगे। एंड हियर इज आवर 51st सेंटेंस। आई बॉट 3 डजन्स बनानास। मिस्टेक लाइज इन 3 डजन्स। डजन, स्कोर, 100 और 1000 ये ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिनके पहले अगर कोई नंबर या संख्या आए तो इन वर्ड्स में एस नहीं जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्कोर्स नहीं होगा, 2 स्कोर होगा। ऐसे ही 5000 नहीं, 5000 होगा। अगर इन वर्ड्स से पहले कोई संख्या नहीं आ रही है तो फिर हम इनमें एस भी लगाएंगे और इनके बाद ऑफ का प्रयोग भी करेंगे, जैसे डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, एटसेट्रा। अब दिए हुए सेंटेंस में नजर डालते हैं दोस्तों। यहां पर डजन से पहले 3 जो कि एक नंबर है वो दिया गया है, इसलिए इस डजन में एस नहीं जुड़ेगा दोस्तों। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी आई बॉट 3 डजन बनानास। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस रूल फ्रेंड्स। जस्ट गो थ्रू देम क्विकली। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। गलती द मोस्ट परफेक्ट वाले पार्ट में है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो खुद ही सर्वोच्च स्थिति वाले अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, इसलिए उनसे पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। हियर इज द लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स फ्रेंड्स। परफेक्ट, आइडियल, यूनिक, कंप्लीट, चीफ, एटसेट्रा। दिए हुए वाक्य में परफेक्ट से पहले मोस्ट का प्रयोग हुआ है दोस्तों, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। इसीलिए द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन की जगह हम अ परफेक्ट जेंटलमैन का प्रयोग करेंगे और हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। हियर इज द स्लाइड विद सम एग्जांपल्स। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज फ्यू वाटर इन द ग्लास। यहां पर यूज हुए एडजेक्टिव फ्यू में मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि फ्यू और लिटिल दोनों का अर्थ ही कम होता है, लेकिन हमें इन दोनों एडजेक्टिव्स को कैसे लगाना है ये अच्छे से समझना होगा। फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है दोस्तों, जिसे हमेशा काउंटेबल नाउन्स से ही पहले रखा जाता है, यानी कि उन नाउन्स से पहले जिनको कि हम गिन सकते हैं। और दूसरा वाला वर्ड लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जिसको हमेशा उन नाउन्स से पहले रखा जाता है जो कि अनकाउंटेबल हो, जिन्हें कि गिना ना जा सके। अब दिए हुए वाक्य में आया हुआ वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज होगा दोस्तों। अर्थात फ्यू की जगह पर लिटिल का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य बन जाएगा देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। फ्यू और लिटिल के डिफरेंस को समझाती हुई इस स्लाइड पे नजर डाल लीजिए दोस्तों। अब अपने अगले वाक्य पर आ जाते हैं। A few words that he spoke were full of wisdom. Mistake here is in a few words. Few का अर्थ तो हम जान ही गए हैं दोस्तों, कम से होता है, लेकिन इस few में भी 3 तरीके के few होते हैं। few, a few, the few। ये तीनों ही एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं। इनका प्रयोग कम के अर्थ में काउंटेबल नाउन से पहले होगा, लेकिन फ्यू का प्रयोग तब होगा जब सेंस हार्डली
एनी अर्थात नहीं के बराबर का होगा और नेगेटिव सेंस को प्रकट किया गया होगा। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, मेरे नहीं के बराबर दोस्त हैं कॉलेज में। आप फ्यू का प्रयोग सम यानी कि कुछ के अर्थ में पॉजिटिव सेंस में किया जाता है दोस्तों। जैसे शी वॉन्ट्स अ फ्यू बुक्स, उसे थोड़ी बहुत किताबें चाहिए, तो यहां पर कम पॉजिटिव सेंस में प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने अ फ्यू लगाना है दोस्तों। और तीसरा वाला फ्यू जो द फ्यू है दोस्तों, उसका अर्थ होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। इसका मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना है या था उतना सब। जैसे द फ्यू पेन्स आई बॉट गेव टू हर, यहां पर द फ्यू का प्रयोग नॉट मैनी बट ऑल देयर आर के सेंस में ही हुआ है दोस्तों। और द फ्यू का प्रयोग हम तभी करते हैं दोस्तों जब द फ्यू वाले पार्ट के बाद हमें कोई क्लॉज बनी हुई दिख रही हो। जैसे कि दिए हुए सेंटेंस में दैट ही स्पोक आ रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इसलिए हम अ फ्यू वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, द फ्यू वर्ड्स का प्रयोग होगा दोस्तों। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक were full of wisdom. Here are some more examples. Let's move on to the next sentence. They lost a little money they had. Mistake यहां पर a little money में है दोस्तों। Little, a little, the little, ये adjectives of quantity होते हैं दोस्तों, और इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले यानी कि उन नाउन्स से पहले किया जाता है जिन्हें हम नहीं गिन सकते। और इन 3 टाइप के लिटिल का प्रयोग करते कब हैं, अब ये जान लेते हैं। लिटिल का प्रयोग हम नहीं के बराबर के अर्थ में नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में बहुत कम यानी कि नहीं के बराबर पानी है। अ लिटिल का प्रयोग सम या कुछ मात्रा के अर्थ में पॉजिटिव सेंस में किया जाता है दोस्तों। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। द लिटिल का प्रयोग नॉट मच बट ऑल, अर्थात ज्यादा नहीं लेकिन सब के अर्थ में होता है। जैसे डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। द लिटिल का प्रयोग हम तभी करते हैं दोस्तों जब इसके बाद वाले भाग में कोई क्लॉज बन रही हो। ऐसे ही दिए हुए सेंटेंस में भी नॉट मच बट ऑल का सेंस आ रहा है और बाद में क्लॉज दे हैड भी बन रही है, इसीलिए हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा दे लॉस्ट द लिटिल मनी they had. Here are some more examples related to little, a little and the little. Let's move on to the next one now. The inspector together with 2 policemen were killed. यहां पर subject verb agreement की गलती है दोस्तों। were killed का प्रयोग सही नहीं है। जब भी 2 nouns या pronouns को with, together with, as well as, besides, like या in addition to से जोड़ा जाता है दोस्तों, तो हम पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करते हैं दोस्तों। दिए हुए वाक्य में इंस्पेक्टर के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द इंस्पेक्टर टुगेदर विद 2 पुलिसमैन was killed. Here are some more examples related to this rule, friends. Not only Mohan but also his friends is naughty. 2 नाउन और प्रोनाउंस को हम not only और but also से जोड़ते हैं या फिर either और या neither nor से जोड़ते हैं, तो
तो हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से तय करते हैं। यहां पर बाद में हिज फ्रेंड्स का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज नहीं आर का प्रयोग होगा दोस्तों। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर अंडर। हमारा अगला वाक्य है ही इज ट्रू विद हिज वर्ड्स। गलती यहां पर प्रेपोजिशन से संबंधित है दोस्तों। ट्रू के बाद विद नहीं लगता, ट्रू के बाद टू का प्रयोग होता है। जब भी हमें बोलना हो कि वो व्यक्ति अपनी बात का सच्चा है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। पहला कि ट्रू के बाद टू का प्रयोग होगा और दूसरा वर्ड्स नहीं वर्ड का यूज होगा। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। Here are some more examples related to this rule, friends. Next sentence, he has pride of his wealth. Here again we find the mistake of preposition. Proud के बाद of preposition का प्रयोग होता है, जबकि pride के बाद in का। इसीलिए हमारा correct sentence होगा he has pride in his wealth. Some more examples of the same kind are given here on this slide, friends. Just go through them quickly. Our 60th sentence is he walks as if he was sick. वह ऐसे चलता है मानो कि बीमार हो। as if और as though दोनों का ही अर्थ मानो कि से होता है दोस्तों, और इनका प्रयोग कल्पना को प्रकट करने के लिए होता है। इसीलिए इनके बाद पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। और सरल शब्दों में बोलें तो एज इफ या एज दो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही वॉक्स एज इफ ही वर सिक। लेट्स टेक अ लुक at some more examples, friends. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.